पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी में जारी राजनीतिक संकट के बीच ममता बनर्जी को अब एक और बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपने फैसले के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने अपनी बेहद खराब सेहत के कारण टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा देती हूँ। ये घटनाक्रम टीएमसी द्वारा संगठन में बड़े फेरबदल और मलिक को नई वर्किंग कमेटी में शामिल करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। ज्योति प्रिया मलिक को पिछले शनिवार को ही नेशनल वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था। बता दें, मलिक को ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता रहा है। उन्होंने ममता सरकार में एक दशक तक अहम मंत्रालय संभाला। मलिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मलिक को कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। उनके राजनीतिक करियर को तब बड़ा झटका लगा जब अक्टूबर 2023 में कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके राजनीतिक करियर को बड़ा झटका लग गया। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने बार बार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला दिया और हिरासत में रहते हुए चिकित्सकीय जांच करवाई। अब उनके इस्तीफे के बाद से ही चर्चाएं तेज हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक इस्तीफों की भरमार लग गई है। पिछले कुछ दिनों में 20 से ज्यादा सांसद बागी हो गए हैं, जिसमें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बेहद करीब मानी जाने वाली सायोनी घोष का नाम भी शामिल है। अब पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान कर चुकी हैं। पूर्व मंत्री मलिक ने खराब स्वास्थ्य के कारण टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी शुक्रवार की शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे पार्टी में कथित विभाजन मामले में अपना पक्ष रखेंगे और अगल हुए गुट को मान्यता दिए जाने का विरोध करेंगे। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने टीएमसी के निचले सदन में नेता के इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया है। ये मामला 20 बागी टीएमसी सांसदों की ओर से खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर है। बागी सांसदों ने कथित रूप से नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय किया है। ये पार्टी त्रिपुरा की एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है। इस पार्टी का गठन 2022 में हुआ था। शिवली कुंडू इसके संस्थापक अध्यक्ष है। 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। दोनों ही उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। एनसीपीआई का चुनाव चिन्ह पेन की नींव और 7 किरणें हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।